पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वाहिद मशगला क्या है? ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, वो भी गद्दार है। यही होता है ना। आप देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, इसको ज़रा समझें आप। मौलवी के खिलाफ बोलेंगे इस्लाम खतरे में, सियासतदान के खिलाफ बोलेंगे वो आपके ऊपर करप्शन के एलिगेशन और इस तरह की चीज़ें लगा दें। लेकिन जब भी कभी आप बात करेंगे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो आप पे सीधा गद्दारी का फतवा लगेगा। इनकी ट्रेनिंग में ये है कि जब भी कोई इनके मफाद के खिलाफ जाए ये गद्दारी का फतवा लगाते हैं। सियासतदानों को होता होगा डर कि एक बंदे का मुंह बहुत उस तरह का है, वो बात जब करता है तो गंद निकलता है उसके अंदर से, वो गाली देता है, वो गद्दार डिक्लेयर करता है। ये सियासतदान डरते होंगे बेचारे, नॉर्मली लोग अपनी इज्जत बचाते हैं। ओ भाई, मैं शरीफ आदमी हूं ही नहीं, मेरा ये क्लेम ही नहीं है कि मैं शरीफ आदमी हूं। जो पंगा लेगा और जबरदस्ती लेगा तो मैं बुरे को उसके घर तक छोड़ के आऊंगा। मैंने नहीं स्पेयर करना, और मेरे पास वो सबूत और वो चीजें पड़ी हुई हैं, ये इनको नस्ले का राह भी नहीं लग रहा। चले मजन वो सवाल हो रहे हैं, वो फिर मौका मिलेगा तो नहीं, आप इंशाल्लाह पूछे जरूर पूछे, करेंगे। आप पूछे, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपके दिमाग में जो सवाल है आप पूछें, और जो नहीं सवाल नहीं, किसी कोई भी कहीं से भी उठ रहा है आप पूछे सवाल, मुझे कोई परवाह नहीं है भाई, बोले आप जो पूछना पूछे। एक भजन अभी जो राजा गिद्ध वाला मामला चल रहा है, ये असल में ये कैसी शख्सियत है, क्या चीज है, ये किस तरफ से खेल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आती। कभी ये इमरान खान की बात करते हैं, कभी किसी को जो है इश्तियाल अंगेजी दिलाते हैं, कभी कभी पाक अफवाज के खिलाफ बात करते हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। तो आप क्या समझ सके हैं आप तक? यार मेरी समझ में तो सिर्फ यही बात आई है कि चंदा चाहिए, बस चंदा दे जाओ इन्होंने। और कोई देखे ना, पाकिस्तान की फौज ने भी पाकिस्तान के साथ कोई नेकी थोड़ी की है। यानी ऐसे ही ऐसे बंदे हमें इंट्रोड्यूस करवा दिए कि बेड़े ही गलत कर दिया पकड़ के। देखा, सहाफियों की तरबियत हुई हुई है। मुईद पीरज़ादा साहब बाहर हैं, बात करते हैं, पता चलता है ना यार। वो जब हम्म। बात करते हैं तो किसी लॉजिक के साथ करते हैं, तल्ख हो या नरम हो तरीके से करते हैं, किसी को माँ बहन तो नहीं कर रहे होते ना। ना मुईद पीरज़ादा ने एक दिन भी चंदा इकट्ठा नहीं किया। आप बात करें वजाहत एस खान की, वजाहत साहब जो हैं, वो इतने प्रॉब्लम्स के अंदर रहे, इतनी उन्होंने मुश्किलात देखी। कभी आपने देखा वो लोगों से चंदे मांग रहा हो? या आप शाहीन साहबाई साहब हैं, हमारे बड़े काबिल कदर, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लोगों ने उनसे बहुत सीखा है। अंग्रेजी अखबारात के अंदर ही इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एडिटर्स। उन्होंने बहुत सारे उन्होंने नाम पैदा किए हैं बल्कि पाकिस्तान में। कभी आपने देखा वो चंदे मांग रहे हैं उन लोगों से? यार ये इनका ना, इनकी ट्रेनिंग ही खराब हुई है मेरे हिसाब में। ये जनी जदों छुटना गाल कढ़नी जब देखिए होता क्या है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का वाहिद मशगला क्या है? ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, वो भी गद्दार है। यही होता है ना। आप देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, इसको ज़रा समझें आप। मौलवी के खिलाफ बोलेंगे इस्लाम खतरे में, हम्म। सियासतदान के खिलाफ बोलेंगे वो आपके ऊपर करप्शन के एलिगेशन और इस तरह की चीज़ें लगा देगा। लेकिन जब भी कभी आप बात करेंगे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो आप पे सीधा गद्दारी का फतवा लगेगा। इनकी ट्रेनिंग में ये है कि जब भी कोई इनके मफाद के खिलाफ जाए ये गद्दारी का फतवा लगाते हैं। हम्म। ये चंदाखोर गिद्ध भी यही कर रहा है। ये इसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि जो भी बोले तो गद्दारी का फतवा ला दो। इसने इमरान खान के ऊपर अब वो, यानी मुझे पता था पहले से ही कि इसने इस पे एलिगेशन लग गया, उस पे लग गया, उस पे लग गया, उस पे लग गया, और घुमा फिरा के एंड में इमरान खान पे। इन्होंने एक दिन इमरान खान का भी गिरबान पकड़ लेना है। पकड़ने कोई नहीं, खैर है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये भी एक तरह की पार्टी है। ये गद्दारियों के फतवे देना ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। आप समझे इस बात को। गद्दारी का फतवा चल। इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा। और फौज ने पाकिस्तान को जो बहुत सारे तोहफे दिए ना, उनमें एक ये भी तोहफा दिया है। मुझे एक दिन ना वो कोई बंदा पूछ रहा था इसके बारे में, मैं कहा यार वो तो फौजियों को पूछो जिन्होंने ट्रेनिंग की है। मेरे से पूछना साबिर शाकिर का पूछो, मेरे से पूछना मुईद पीरज़ादा का पूछो, अहमद नूरानी का पूछो, मेरे से पूछना शाहिद असलम का पूछ लो भाई। ये जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने बड़े मुश्किल वक्त देखे हैं बाहर जाके। इन्होंने मजदूरियां तक की हैं, दुकानों में काम किए हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी भी चंदे इकट्ठे नहीं किए। इन लोगों ने कभी भी लोगों से भीख नहीं मांगी। तो ये जो तरीकाकार है ये गलत है। दूसरा बात ये है कि यार मेरी फैमिली की असल में, देखिए मैं अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता होता हूँ। मेरे ऊपर कई दफा कई लोगों ने कीचड़ उछाला, मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन जब कोई इस तरह करेगा ना, तो इस मामले में यूं लेकर जाएगा तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी बात ये है कि सियासतदानों को होता होगा डर कि एक बंदे का मुंह बहुत उस तरह का है, वो बात जब करता है तो गंद निकलता है उसके अंदर से, वो गाली देता है, वो गद्दार डिक्लेयर करता है। ये सियासतदान डरते होंगे बेचारे, नॉर्मली लोग अपनी इज्जत बचाते हैं। ओ भाई, मैं शरीफ आदमी हूं ही नहीं, मेरा ये क्लेम ही नहीं है कि मैं शरीफ आदमी हूं। मैं तो जो हूं वो हूं भाई। मुझे छेड़ेगा, मैं आगे से जवाब दूंगा। मेरे साथ जो पंगा नहीं लेगा वो ठीक रहेगा। जो पंगा लेगा और जबरदस्ती लेगा तो मैं बुरे को उसके घर तक छोड़ के आऊंगा। मैंने नहीं स्पेयर करना, और मेरे पास वो सबूत और वो चीजें पड़ी हुई हैं,
ये इनको नस्ले का राह भी नहीं लग रहा। लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया। जितना मैंने बात करनी थी उतनी मैंने बात कर दी है और ये काफ़ी हो गया है। और इससे ज़्यादा मुझे करना नहीं चाहिए। देखें पता है क्या? बेचारे लोग सारे ये लोग पाकिस्तान से भागे हुए हैं। असल बात तो ये है। इस बारे में तो मुझे सबसे हमदर्दी है। ये लोग बेचारे पाकिस्तान से सारे भागे हुए हैं और अपनी-अपनी जान बचा के भागे हुए हैं। और लेकिन देखें ना जो लोग बाहर आए हुए हैं पाकिस्तान से, उनकी भी कोई इज़्ज़त है, कोई गैरत है। सारे तो चंदे इकट्ठे नहीं कर रहे ना, एक ही बंदा कर रहा है। ये बड़ा आसान तरीका है कि जर्नैलो आसिम मुनीर को 4 गालियाँ निकाल दी, 4 दूसरे को निकाल दी, तो जी मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ। पाकिस्तान में इनके मुँह से चूं नहीं निकली कभी। सुनी कभी? यार आप भी तो उठाए गए ना शाकिर भाई, कभी चूं निकली इनके मुँह से पाकिस्तान में? अभी भी नहीं। इतनी भी नहीं। इतनी सी इनके मुँह से निकली हो चूं, या इन्होंने कहा हो फलां या ये वो नाम लिया हो किसी का, चक्कर ही कोई नहीं। ये बाहर नहीं बैठ के भाईजान हम गद्दारियों पे बाँटना बड़ा आसान है। इधर पाकिस्तान की सरज़मीन पे खड़े होके वो लोग जो वहाँ खड़े होके बोलते हैं, वो खराज तहसीन के लायक हैं। वहाँ बहुत मुश्किल है, कीमत अदा करनी पड़ती है। आपने की है, मुतीउल्लाह जान ने कीमत अदा की है, अभी असद तूर ने की है, हमारे और बहुत सारे सहाफ़ियों पे मुकदमे हो रहे हैं। सदीक जान को उठा के अंदर डाल दिया है। ये तो अभी एक पहला धक्का नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तारीख को पड़ा था पहला धक्का? पहली सोटी पड़ी थी 25 मई 2022 को। जी, ये उनमें थे जो उनसे भी पहले निकल गए थे। पहले निकल गए थे। हाँ, अभी एक डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी हैं ज़हीम लगारी, वो भी उनकी अबडक्शन हुई है, 3 दिन हो गए हैं। उनके बारे में नहीं भी वो कुछ ज़रूर मालूम हुए, नहीं नहीं हो हुए अभी। नहीं उनकी आज लाहौर हाई ज़हीम कोर्ट में लगारी साहब ने कोई लाहौर में करप्शन बेनकाब की थी, कोई बिल्कुल, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पे कोई 2 नंबरी हुई थी, उन्होंने इसको बेनकाब किया था, ये तो मुझे पता है। फिर मुझे ये भी पता चला था कि उनको अगवा किया गया है, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि शायद उनको छोड़ दिया है, तो नहीं उनको नहीं 10 छोड़ा अभी तारीख तक। अभी 10 तारीख कोर्ट ने दी है, 10 फरवरी को कहा है कि जी बाजियाब करवा कर पेश करें। अब आप अंदाज़ा करें कि ये पाकिस्तान में क्या बेगैरती चल रही है कि एक आदमी ने खबर दी कि जनाब इस मंसूबे में करप्शन हुई है और टिकटॉकर को गुस्सा चढ़ गया और उसने बंदा ही गायब करवा दिया। देखिए पुलिस बंदा गायब नहीं करती होती, मेरी बात आप याद रखें, आईएसआई करती है या मिलिट्री इंटेलिजेंस करती है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पंजाब की जो टिकटॉकर है, पाकिस्तान की जो नंबर 1 एजेंसियाँ दुनिया में कही जाती हैं आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये एजेंसियाँ पंजाब की एक टिकटॉकर के इशारे पे चल रही हैं। ये म्यार रह गया हमारे इदारों का, ये औकात रह गई हमारे इदारों की कि एक टिकटॉकर के इशारे के ऊपर या टिकटॉकर की करप्शन या एक गलत मंसूबे को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी को ये एजेंसियाँ उठा के गायब कर पुलिस नहीं करती। पुलिस बंदा गिरफ्तार करती है जाके, वो एफआईआर दे के सामने लाके खड़ा करती है, जी ये बंदा हमारे पास था। एफआईए गिरफ्तार करती है, 24 घंटे से पहले एफआईआर डाल के वो जाके उधर पेश कर देते हैं अदालत में। एंटी करप्शन करती है तो वो भी अदालत में पेश कर देते हैं। ये सिर्फ 2 एजेंसियाँ जो बंदा गायब करके तो बंदा भूल जाती हैं। एक आईएसआई है, एक मिलिट्री इंटेलिजेंस है, ये लोग करते हैं। मैं आईएसआई के पास था। कुछ लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तार हुए तो वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास भी गए, उनको उन्होंने अपने कब्जे में रखा। तो मैं एक्चुअली आईएसआई के पास था 142 दिन। मुझे वही इन्वेस्टिगेट करते थे, वही मारते-कूटते थे, वही मुझे मजबूर करते थे चीज़ें करने के लिए। तो ये जो टिकटॉकर के कंट्रोल में अगर ये एजेंसियाँ दे दी गई हैं, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह अच्छा भाईजान एक क्वेश्चन था अली अमीन गंडापुर के हवाले से उनकी 1-2 दफ़ा ऑडियो जो है कॉल लीक हुई। उसमें उन्होंने बड़ी बदतहज़ीबी की, बदज़बानी की। वो कहते हैं कि उन्होंने आपके ऊपर एहसान किया और आप एहसान फरामोश हैं और बाकी तो जो उन्होंने जुमले अदा किए वो तो काबिल मज़म्मत हैं। वैसे ये बात आप जो है ना, इस सम आपको मौका मिले तो आप अली अमीन गंडापुर से पूछिएगा कि उन्होंने मेरे पे क्या एहसान किया, नंबर 1। ये ज़रूर पूछिएगा आप। नंबर 1 पूछिएगा कि उन्होंने मेरे पे क्या एहसान किया। ये मत पूछिएगा कि इमरान रियाज़ ने क्या एहसान किया, ये ना पूछिएगा। आप सिर्फ़ ये पूछिएगा कि आपने इमरान रियाज़ पे कौन-सा एहसान किया, कोई एक एहसान गिनवाएँ, नंबर 1 ये पूछिएगा। बतौर वज़ीर आला भी पूछिएगा, कभी कोई एक एहसान। नंबर 2 उनसे ही आप पूछिएगा कि उन्होंने गालम-गलौच क्यों की? अब गाली का जवाब मैं क्या दूँ? आपने मेरे मुँह से कभी गाली नहीं सुनी होगी। मैं ख़ासा बदतमीज़ आदमी हूँ, बड़ा मुँह फट आदमी हूँ, लेकिन मैं गाली नहीं देता। आपने मेरे मुँह से गाली नहीं सुनी होगी, मैं किसी की ऐसे गालियाँ दे नहीं सकता, ज़ुबान ख़राब करने वाली बात है। तो उसका मैं अब क्या जवाब दूँ आपको? मुझे अफ़सोस हुआ, दुःख हुआ उसका। मैंने राब्ता नहीं किया उसके साथ और बल्कि 1-2 लोगों ने उनकी तरफ से मेरे से राब्ता किया तो मैंने कहा यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जिसकी जैसा ज़र्फ़ है उसने वैसी बात की है। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो जिसने ये किया उससे आप पूछें कि उसने ये क्यों किया?
अच्छा भाईजान, तो क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल भी हैं। एक क्वेश्चन ये है कि बेनज़ीर भुट्टो ने जेल काटी, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने, और इमरान खान ने भी जो है वो जेल काटी है। आप इसमें क्या सबसे मुख्तलिफ चीज़ क्या देखते हैं? या अगर आपको कहा जाए कि 100 नंबर दिए जाएँ, तो आप किसको कितने नंबर देंगे? देखें जी, ज़ुल्फ़िकार जी भुट्टो ने जेल काटी है और इमरान खान ने जेल काटी है। बाकी जेलें-जुलें कोई नहीं थी। बाकी तो इनको प्रोटोकॉल में रखा गया है। बेहतरीन इनको प्रोटोकॉल फराहम किए गए हैं। इनको एसी लगे हुए थे, बड़े-बड़े कमरे थे। वो कमरे अगर आप दिखाएँ पाकिस्तान की अवाम को, तो पाकिस्तान की आधी आबादी कहेगी हमें जेल में डाल दो। लेकिन ये वाली सहूलतें सारी हमें दे दो। मरियम नवाज़ को तो मैंने एक लॉकअप के अंदर लड़ते हुए देखा है, क्योंकि इन्होंने फ़ोन छुपाया हुआ था तकिए के नीचे और खुद तकिए के ऊपर बैठ गई थी फ़ोन छुपा के। तो वहाँ पे जो है वो एक रेड हुआ, 2 ख़वातीन आई, उन्होंने कहा जी वो आप फ़ोन दे दें।